इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 9 रूल 13 विच डील्स विथ एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट डिफेंडेंट जब कोई स्टेप्स लेती है। ठीक है, मीन्स जो एक्स पार्टीज डिक्री हो जाती है उस ऑर्डर को सेट असाइड करने की प्रोसीजर क्या है डिफेंडेंट के द्वारा, वो रूल 13 में बताई गई है। जैसा कि हमने पढ़ा था ऑर्डर 9 के रूल 7 में कि कोर्ट के द्वारा एक एक्स पार्टी जो कोर्ट ने फिक्स किया उसकी हियरिंग की एक डेट फिक्स की जाती है, तब भी डिफेंडेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो एक एप्लीकेशन फाइल करके एक कॉज ऑफ एक्शन दिखाकर उस एक्स पार्टी हियरिंग को रोक सकती थी। और रूल 13 में बताई गई है कि एक्स पार्टी के डिक्री आ जाने के बाद डिफेंडेंट कैसे उस सूट को प्रोसीड करवाएगी, उस डिक्री एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेट असाइड करवाएगी, वो रूल 13 में बताई गई है। ठीक है, रूल 13 कहती है इन एनी केस इन विच अ डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टी अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, अगर किसी सूट में एक्स पार्टी की डिक्री पास्ड हो जाती है, डिक्री हो जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ही मीन्स डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है बाय विच द डिक्री वॉज पास्ड, किसके लिए वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कोर्ट में, जो डिक्री कोर्ट के द्वारा दी गई है फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड। ठीक है, इस डिक्री के ऑर्डर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन डिफेंडेंट देगी। ठीक है, एंड इफ ही सेटिस्फाई, अगर वो डिफेंडेंट कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है दैट द समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, विधि पूर्वक समन सर्व नहीं हुई थी डिफेंडेंट को, जिसके वजह से वो अपेयर नहीं हो पाया और ये एक्स पार्टी ऑर्डर हो गई प्लेंटिफ के बिहाफ में, एक्स पार्टी डिक्री हो गई डिफेंडेंट के अगेंस्ट। ठीक है, और इसके अगर ये सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि समन सर्व नहीं होने की वजह से वो अपेयर नहीं हो पाया, तब भी कोर्ट क्या करेगी, ये एक्स पार्टी डिक्री को खारिज कर देगी। और क्या कर सकती है डिफेंडेंट, दैट ही वॉज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपेयरिंग, अन्य कोई कारण बता सकती है उसके नॉन अपियरेंस की, जिसके वजह से एक्स पार्टी की डिक्री हो गई डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो उस कारण को भी, अगर उस कारण को सेटिस्फाई करवा सकती है, उस कारण से कोर्ट को सेटिस्फाई करवा सकती है, तब भी कोर्ट क्या करेगी, ये एक्स पार्टी डिक्री को खारिज कर देगी। When the suit was called on hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms। और क्या कर सकती है कोर्ट, ये जो एक्स पार्टी डिक्री है, इस डिक्री के ऑर्डर को सेट असाइड करवा सकती है कुछ टर्म्स, कंडीशन और कॉस्ट देकर। ठीक है, इसके आधार पर भी वो इस डिक्री के ऑर्डर को, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड कर सकती है कोर्ट। सो बेसिकली यहाँ 3 कंडीशंस बताए गए हैं कब कब कोर्ट इस एक्स पार्टी ऑर्डर की डिक्री को सेट असाइड करेगी। पहला, डिफेंडेंट अगर प्रूफ कर दे कि उसे समन सर्विस नहीं हुई थी प्रॉपर। सेकंड, वो अन्य कोई कारण बता दे, सफिशिएंट कारण, और उससे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है उस कारण से तब। और थर्ड है, कोर्ट क्या करेगी, एक कॉस्ट या एक टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर वो एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी। ठीक है, नाउ प्रोवाइजो क्या दी हुई है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच अ नेचर, जो एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट ने दी है अगर उसकी नेचर ऐसी हो कि इट कैन नॉट बी सेट असाइड, कि वो डिक्री की ऑर्डर एक्स पार्टी डिक्री सेट असाइड नहीं हो सकती है एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट,
ऐसे डिफेंडेंट के अगेंस्ट ओनली इट मे बी सेट एज अगेंस्ट ऑल डिफेंडेंट, मीन्स सिर्फ एक डिफेंड, मान लो किसी सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है, ठीक है, और उनमें से सिर्फ एक डिफेंडेंट ने उस एक्स पार्टी डिक्री को खारिज करने की एप्लीकेशन दी कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर उस डिफेंडेंट के जो कॉज उसने कारण दिखाया है उससे अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो कोर्ट एक उस एक्स पार्टी डिक्री को खारिज करने की ऑर्डर देगी। लेकिन अगर कोर्ट को सूट में ऐसा लगे कि बाकी के जो सारे डिफेंडेंट हैं उसके अगेंस्ट भी ये एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करनी होगी इस सूट के भले के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, वो सारे बाकी के डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी वो एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को खारिज कर देगी, ठीक है। या फिर उनमें से किसी एक को, सिर्फ कोर्ट को लगे कि हाँ सिर्फ इस एक ही पार्टी के अगेंस्ट, एक ही डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये सूट खारिज होनी चाहिए, तो वैसा भी ऑर्डर कर सकती है जैसा कोर्ट को सही लगे। नाउ सेकेंड प्रोविज़ो क्या कहती है, provided further that no court shall set aside a decree passed ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in the service of summon, if it is satisfied that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim। means अगर डिफेंडेंट ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए, उस एप्लीकेशन के रिप्लाई में अगर ऑब्जेक्शन रेज करता है प्लेंटिफ, और प्लेंटिफ ने ये बताया कि डिफेंडेंट को समन प्रॉपर सर्विस हुई थी, वो उसे इस एक्स पार्टी ये कोर्ट में अपियर होने की डेट उसे पता थी, उसके बावजूद भी डिफेंडेंट अपियर नहीं हुआ और प्लेंटिफ के क्लेम को आंसर देने के लिए उसके पास सफिशिएंट टाइम भी था, उसके बावजूद भी वो उसके आंसर को नहीं दिया। तो अगर ये सारी बातें प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया तब क्या होगी, वो जो एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की एप्लीकेशन डिफेंडेंट ने दिया है वो खारिज हो जाएगी, ठीक है। आप सिर्फ समन के ड्यूली सर्व नहीं होने के बेसिस पे आप एक्स पार्टी डिक्री को खारिज नहीं करवा सकते हो अगर प्लेंटिफ ने प्रूफ कर दिया तो। नाउ एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। Where there has been an appeal against a decree passed ex parte under this rule, अगर डिफेंडेंट ने एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट कोई अपील फाइल करती है एंड द अपील हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ इन एनी ग्राउंड, और अगर वो अपील की सुनवाई हो जाती है, उस पर कोर्ट ऑर्डर कर देती है किसी भी ग्राउंड के आधार पर, देन other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, अगर डिफेंडेंट अपील को विड्रॉ कर लेता है देन वेल एंड गुड, और अगर अपील को विड्रॉ नहीं करता है, वो अपील प्रोसीड होती है और उस पर कोर्ट अगर कोई ऑर्डर कर देती है, तब नो एप्लीकेशन सेल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिक्री। तब एप्लीकेशन, मान लो कि ये जो अपील किया डिफेंडेंट ने और वो अपील रिजेक्ट कर दी जाती है एपीलेट कोर्ट से, उस पर एक ऑर्डर भी आ जाती है किसी भी ग्राउंड पर, और बाद में फिर से अगर डिफेंडेंट चाहे कि वो लोअर कोर्ट में, जिस कोर्ट में एक्स पार्टी डिक्री दी गई थी, उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी इस एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगी डिफेंडेंट, ठीक है। लेकिन अगर वो अपील को विड्रॉ कर लेती है तब ये एप्लीकेशन लगा सकती है ये एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए उस लोअर कोर्ट में, अदरवाइज वो नहीं कर सकती है। ऑर्डर 9 रूल 13 में बेसिकली दी हुई है
कि एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए बाय द डिफेंडेंट, उसकी प्रोसीजर क्या होगी वो रूल 13 में बताई गई है। और ये एक्स पार्टी डिक्री अगर हो जाती तो उसके उस डेट से लेकर विथ इन 30 डेज डिफेंडेंट को वो एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेटिसाइड करने के लिए या फिर एक्स पार्टी डिक्री के वैकेट करने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, जैसा कि लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है आर्टिकल 123 में। ठीक है। और ये एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन डिफेंडेंट लोअर कोर्ट में, कौन से कोर्ट में देगी, उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने ये एक्स पार्टी डिक्री के ऑर्डर दिया है। ये रहा ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी।